प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये भौतिक विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उस चैप्टर 1 का हम लोग ये आंकिक प्रश्न आज करने जा रहे हैं, जिसकी आप लोगों को बगल साइड में सारणी नज़र आ रहा है। सारणी उसे कहते हैं जिसको हम लोग पूरी चैप्टर को पढ़ लिए और उसके अंदर क्या-क्या पढ़ने के लिए और क्या-क्या जानने के लिए मिला था, उस चीज़ को हिंदी में सारणी और इंग्लिश में समरी कहते हैं। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपके भारती भवन जो बुक होती है उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसे अच्छे से इस जितने भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जितने भी इसमें पद का परिभाषा दिए हुए है और जो चीज़ के बारे में बात किए हुए हैं, ये सारी चीज़ को अच्छे से इस सब चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके कुछ समरी। ठीक है, और भी है इसके अंदर, और आप लोगों के ये कुछ देखने के लिए मिले थे, जिसमें एक सूत्र ये वाला था सारणी के अंदर। एक मिनट, सारणी के अंदर कुछ ये थे सूत्र, कुछ ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे। ठीक है, आवर्धन और आपका वक्ता त्रिज्या में संबंध था, और समतल, अवतल या फिर उत्तल, ये सब दर्पण के कुछ सूत्र थे। तो इस सबको अच्छी तरह से जानेंगे, इस सबको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी से हम लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा कौन सी, जो कि आज के जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आंकिक प्रश्न, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो वो बेस्ड हमारा इस पे रहेगा। ठीक है, और इस पे रहेगा और इस पे रहेगा। ये 3 सूत्र है, मुख्य सूत्र है, जिसको आप पे बनाना है और इस पे हल करना है। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जो इसके अंदर क्या मुख्य सूत्र देखने के लिए मिला, वो भी आपको भारती भवन अलग से लिख कर देती है कुछ यहाँ पे। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको बताई हुई है कि ये सब मुख्य दर्पण मुख्य सूत्र हैं, जो कि आप लोग के आंकिक प्रश्न इस पे उठते हैं। तो आज का जो हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, उसके लिए तैयार हो जाए और साथ में मिलकर करते हैं। लेट्स गो। तो आगे आप सब तो आगे हैं, तो अब हम लोग का पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, उसमें देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया, पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि फोकस दूरी निकालना है, जबकि वक्ता त्रिज्या दिए हुए है। इस सबको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, इस सबको आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके लिए आप पहले वो चीज़ देख लें। ओके, अब आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए, वक्ता त्रिज्या दिए हुए है, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सी है, 1 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इसमें क्या दिए हुए है, आपका वक्ता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्ता त्रिज्या, जिसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, आर से सूचित किया जाता है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या था, इसमें फोकस दूरी निकालना था। तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 2f। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ये फॉर्मूला है। तो आर आपका दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, बराबर में आपका 2, एफ तो नहीं दिया हुआ, तो इसको छोड़ दिए, इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, दिखा दिए। अब क्या है कि ये आपका गुना से इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख दिए, 24/2, इधर क्या बच गया, एफ बच गया। ओके ओके, तो आपका इससे ये क्या हो गया, कट गया। बिल्कुल, तो आपका कटने पर क्या आया, तो एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि तो वक्ता त्रिज्या सेंटीमीटर में था, तो आपका फोकस दूरी भी कितना आया, सेंटीमीटर में, वो भी 12। ये आपके बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये खत्म आपकी कहानी। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आपके कुछ ऐसे कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटी
मीटर पर रखी गई है। एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। आपको पता है कि इसके बनाने से लिए आपको उस दर्पण सूत्र और उसके चिन्ह परिपाटी जो होते हैं, साइन कन्वेंशन, ये पता होना चाहिए, तो ही इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं अथवा नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो इसे बनाते हैं। इसमें जो जो दिया हुआ है उस चीज़ को तुरंत देखकर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से बात कहा गया है। तो अवतल दर्पण में याद करें, कुछ आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे। इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण था उसमें, वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा दोनों दर्पण में क्या होगा। ऐसे तो इसको सूचित यू से करते हैं और दोनों दर्पण के लिए माइनस में होता है। तो ये सब कुछ बातें आप लोगों को देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं इधर। आइए, चलिए, तो इसमें फोकस दूरी किस चीज़ को ले ले, इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। डायरेक्ट हल लिख देते हैं। फोकस दूरी इसको किसी से सूचित करते हैं, तो एफ, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण में ये क्या होता है, ये तो माइनस में रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में 15 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, बिल्कुल। उसके बाद आपका जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, जो जहाँ दर्पण रखा हुआ है उस दर्पण से वस्तु जहाँ दिखने जा रहे हैं, तो इसमें यू किस चीज़ में होगा, माइनस में। तो ये यू आपका यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें निकालना है क्या है, भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं यू को। ओके, इसमें भी निकाला जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, जो कि दर्पण सूत्र क्या था, यानी कि मिरर फार्मूला। तो वो मिरर फार्मूला कुछ ये था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये था। ओके, तो अब रख के इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 1/v, भी तो है नहीं दिया हुआ इसमें, तो v को भी छोड़ दे क्योंकि यही निकालना है, प्लस उसके बाद 1/u, 1 लिख दिए, u आपका दिया हुआ क्या चीज़ में, माइनस में 60 दिया हुआ है, तो माइनस में 60 लिख दिए बराबर में। उसके बाद 1/f, तो यहाँ पे 1 लिखे, उसके बाद क्या f है, f आपका कितना दिया हुआ है, माइनस में 15, माइनस में 15 ये लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये प्लस और ये क्या चीज़ में है, ये प्लस ये माइनस में। देखिए प्लस माइनस दोनों साथ में हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको मिटाकर इसको अभी ही माइनस में लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बस समझाने के लिए उस समय वैसे कर दिए थे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब आइए इधर, यहाँ पे इधर हो रहा है 1/v बच रहा है। ठीक है, तो मुझे तो भी निकालना है, तो इस 1/60 को उधर भेजना होगा। तो इधर क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू, ठीक है, इधर आपका आकर माइनस से क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में 1/60। ठीक, माइनस में क्या है, 1/15। ओके, अब इस सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा, तो 15 चौका 60, 60 एलसीएम आया। ठीक है, ऊपर कितना आया, ऊपर बचेगा आपका 1 माइनस, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका 15 है, 15 के पहाड़ में 60 कितना बार में, 4 मरते में, तो आपका यहाँ पर माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपका। अब इस दोनों को 20 को घटा दीजिए, तो 4 में से आपका 1 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3। नीचे कितना था, 60 था। ठीक है, क्या ये कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। तो ये कटने पर कितना देगा, तो कि कटने पर आपका 1 और नीचे कितना, 20, वो भी क्या चीज में, माइनस में, क्या चीज में है आपका, माइनस में। ठीक है, ये किसके बराबर था, 1/v के बराबर था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है, इसको इससे, इसको इससे, तो आपका आएगा v इज इक्वल टू माइनस का 20, सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। तो ये जो भी निकला ये आपको बताता है प्रतिबिंब की जो स्थिति है, दूरी है, वो निकल के आया माइनस में। और माइनस में आपको क्या बताता है कि ये आपका वास्तविक है। जो माइनस में जो कि निकल के आता है वो वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, सीधा की उल्टा।
कैसा रहता है, उल्टा रहता है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। इसको लिखना भी पड़ता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को लिख के नहीं बता रहे, क्योंकि मेरे पास ये जो स्लाइड है ये काफ़ी छोटे पड़ रहे हैं लिखने के लिए, तो इसमें लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ कहा गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया है। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है, इसको पढ़े। एक अवतल दर्पण है, उसकी अक्ष पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की 3 गुनी आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि माइनस में बनता है उसका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, कितनी दूर वो बन रहा है, ठीक, निकालते हैं। तो इसके लिए आपको इधर आना होगा, चलिए निकालते हैं। इस दर्पण में यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 3 का हल। यू क्या होगा, माइनस में होगा, तो यू इज इक्वल टू माइनस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना गुना बन रहा है, तो 3 गुना बन रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे आवर्धन जो होता है उसको तो सूचित m से करते हैं, तो m लिखे, ठीक है। कितना गुना बन रहा था, तो 3 गुना बन रहा था, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखे, ओके ओके। तो यहाँ पर नहीं मुझे भी पता है, भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और ना ही पता मुझे यू एफ, हाँ, ना ही मुझे एफ पता है। ये चीज़ तो पता नहीं है, क्योंकि भी यू एफ इस चीज़, ये 3 चीज़ में से 2 चीज़ पता रहना चाहिए, तो ही निकाला जा सकता है आपका। अब क्या करें, मेरे पास तो कोई है नहीं, न भी है न एफ है, तो इसके लिए रास्ता निकालेंगे, एम से निकालेंगे। एम से क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका कुछ फार्मूला पढ़े थे आवर्धन का, ठीक है, जो कि ये संबंध बैठाया था किसके किसके बीच में, वस्तु की ऊंचाई में बैठाया था और प्रतिबिंब की ऊंचाई में कुछ बैठाया था, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार था। आपको एक बार लिख के बता देते हैं। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। ये कुछ संबंध बैठाया था आप लोगों का किसके बीच में, याद कीजिए, याद आया। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहे हैं, ओके। इसको अच्छे से घेर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आने रहे। तो यहाँ पर एक बात देखने के लिए है कि मेरे पास इसके बीच में कुछ दिया हुआ नहीं, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये चीज़ दिया हुआ है। कैसे, भी तो नहीं है, लेकिन यू है, क्या एम है, बिल्कुल है। तो इसके बीच से नहीं निकाला जा सकता है, निकाला तो जा सकता है, तो क्यों नहीं इसके बीच में से निकाल दे, बिल्कुल सही बात है। तो निकालिए, आइए निकालते हैं। m दिया हुआ है माइनस का 3, कौन सा लगा रहे हैं आपको पहले ये बता देते हैं, लगा ही रहे हैं। m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, ये लगा रहे हैं, ठीक है। m दिया हुआ है माइनस का 3, ठीक, v नहीं पता, लेकिन u पता है, माइनस का 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। अब इसके बीच में अगर तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो कितना आएगा, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू आपका माइनस में 3 गुने कितना है, 10 है, तो क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। भी यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, ठीक है, क्या चीज में निकला, माइनस में निकला। और यहाँ पे ऋणात्मक ये वाला जो चिन्ह है ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है आपका दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका निकल के तैयार हो गया, बन गया, ये भी खत्म, ठीक। इसको भी आप लोगों को मिटा रहे हैं। अगली प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कहा गया, सुनिए जल्दी। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज बन रहा है, कुछ आपको बता देता है प्रश्न में, का साइज यानी कि का आकार, ठीक है, वस्तु
के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण की वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो? फोकस दूरी को सूचित F से करते हैं, यानी कि इसमें साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या निकालना जाना है? कहाँ चला जाता है? इसको क्या करना है? उत्तर देते हैं। ठीक है, उत्तर देते हैं। क्या इसमें U माइनस में होगा? बिल्कुल होगा। प्लस में होने का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है, यानी कि इधर इस साइड बन रहा है। ठीक, तो यानी कि इसमें ये क्या होगा? माइनस में जाएगा। कितना गुना बन रहा है? 4 गुना बन रहा है, यानी कि इसमें आपको M दिया हुआ है। M कितना दिया हुआ है? माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसको निकाल देंगे। किसको? M इज इक्वल टू माइनस का V बाई यू होता है। V और U रहेगा तभी तो जाके आपका F निकलेगा ना। तो निकालते हैं। M दिया हुआ है माइनस का 4 सेंटीमीटर, V है माइनस में और U है आपका क्या चीज में? माइनस में 10। चलिए, माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो V इज इक्वल टू तीसरा तीसरा गुना कर रहे हैं जी, तो माइनस का 4 और गुने में कितना हो जाएगा? 10। तो V बराबर कितना? माइनस में 40 सेंटीमीटर। ये हुआ। ठीक है, क्या थी? माइनस में V निकल गया। तो क्या अब F नहीं निकाला जा सकता है? ये जो छोटा F जो होता है, फोकस दूरी, निकाला जा सकता है। तो इसको निकालते हैं। फॉर्मूला लिखे हैं क्या? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये फॉर्मूला लिखे। ठीक है, तो 1/V भी दिया हुआ था, बिल्कुल निकाले हैं, भी तुरंत निकाले। कितना निकाले? माइनस का 40 प्लस 1/U। U कितना था? माइनस का 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये प्लस, ये क्या माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं माइनस। इधर क्या बच गया? 1/F बच गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, 40 से 40 कट गया, तो आपका माइनस का 1 यहाँ पर प्लस 10 के पावर में 40 कितना बार में? 4 मरते में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर प्लस नहीं लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। क्या लिखाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1 माइनस का 4 क्या बन गया? माइनस का 5 बटा क्या है? 40 है। इधर क्या है? 1/F है। ठीक है, तो ये आपका कट रहा है, ये कट रहा है। कितना बारते में? 1/8। 8 पंचे 40 होता है। क्या चीज में? माइनस में होगा। इज इक्वल टू 1/F। ओके, अब यहाँ पे तिरछा तिरछा जब गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा क्या? F इज इक्वल टू में माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक, जो कि फोकस दूरी मुझे निकालना था, तो फोकस दूरी यानी कि F निकाल के बता दिए। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस ही में होता है। माइनस में आया तो सही है, प्लस में आता तो गलत बनता है मेरा। ओके, तो ये भी आपका खत्म। तो ऐसे कुछ आंकिक प्रश्न करने पड़ते हैं। अगर चिन्ह परिपाटी अगर याद हो तो तुरंत फटाफट बनता है। ये भी आपके बन के तैयार हो गया। इस सबको मिटा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या कहा गया है। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालना। इसमें 2 चीज निकालना है, एक तो स्मॉल f और इसके बाद m निकालना है। उत्तर चलिए लिख लेते हैं। क्या इसमें u जो है क्या माइनस में होने वाला है? तो माइनस में कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। इसमें और प्रतिबिंब की कुछ बताया गया है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी कि v बता दिया है। v कितना पे दिया हुआ है? v आपका दिया हुआ है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें एक वस्तु की ऊंचाई बताए हुए हैं, यानी कि h बताए हुए हैं। h कितना बताए हुए हैं? प्लस का 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है, अगर ये दर्पण है मेरे पास तो वस्तु इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ होगा। ठीक है, जो कि अगर ये ऊपर जब जाता है तो ये प्लस में आता है। बात को समझ रहे होंगे। तो ये होगी आपके पास। चलिए ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है? इसमें तो f निकालना है। कॉमा पहले लगाइए, एक f निकालना है, उसके बाद फिर कॉमा m निकालना है। ये 2 चीज निकाल के बताना है। तो पहले f निकाल देते हैं।
तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है बिल्कुल। तो फॉर्मूला पे रखते चलते हैं आप, क्या 1/v यानी कि 1 तो 1 ही रह गया, v आपका माइनस में 20 था, प्लस 1/u, u आपका कितना था माइनस में 10, मुझे f निकालना है तो इसको छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हटा दिए, यहाँ पे इसको लिख दिए क्या माइनस, इस दोनों का एलसीएम कितना 20, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और फिर माइनस 10 के पारे में 2 मरते में 20, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। सही है, सही है। अब क्या, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 3 बटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 इधर क्या है f है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। f निकालना तो तिरछा तिरछा क्या कर दे, गुना कर देते हैं, तो माइनस का 3f इज इक्वल टू 20, ठीक, तो f इज इक्वल टू 20 बाई माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना, f जो निकल के आएगा वो माइनस का 6.7 सेंटीमीटर निकल के आएगा लगभग में, ठीक है, 6.7 के समथिंग आपका आएगा निकल के, तो f इसमें निकल गया। एक चीज़ और निकालना है, u निकालना है, वो m निकालना है, ये बता देते हैं कैसे निकलेगा। तो m का फॉर्मूला यानी कि आवर्धन इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u होता है, ठीक है, तो इससे निकाला जा सकता है। तो बताते हैं, माइनस v आपका कितना था, माइनस में था, ठीक, उसके बाद आपका u कितना था, तो माइनस में कितना था 10 सेंटीमीटर था, तो m इज इक्वल टू माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक, 10 के पारा से कट गया कितना मरते में 2 मरते में, ठीक, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर आ रहा है निकल के, ठीक है, तो यानी कि आवर्धन माइनस में है, अब माइनस वाला चीज़ कुछ बताता है, ठीक है। तो ये था कुछ ऐसे जो कि आपका निकल के आया, मेरी बातों को समझ गए होंगे, बुझ गए होंगे। तो ये आज के 5 न्यूमेरिकल आप लोगों को क्वेश्चन करवाएं, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आप लोगों के लिए समझ में आया होगा कि किस तरह हम लोग इस सबको आंकिक प्रश्न को बनाते हैं। तो अब जानने का अनुमति दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले पार्ट में मिलेंगे फिर से। धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत, जय हिंद जय भारत।